कुलपति जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय आज यहाँ पर इस सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित है। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद सबको यहाँ पर मिलेगा। ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कर्नल डॉक्टर एस.एस. सारंगदेव साहब, परम आदरणीय निर्मल जी सिंघवी, पूर्व प्रांतपाल और हमारे क्लब के मेंटोर के रूप में और चेयरमैन प्रोग्राम कमेटी, इस क्लब के हमारे डायनेमिक अध्यक्ष अनिल जी छाजेड़, भाई भरत जी स्वरूप्रिया, सभी सम्मानित रोटेरियन, कई पूर्व अध्यक्ष, बल्कि ज़्यादातर पूर्व अध्यक्ष ही बैठे हैं सारे यहाँ पर, सभी पूर्व अध्यक्ष और रोटेरियन साथियों के साथ में सभी हमारे आने वाले नए अध्यक्ष भाई दीपक जी शर्मा और समस्त सम्मानित होने वाले अध्यापक वृंद। अनिल जी, आपने आज बड़ी दोहरी जिम्मेदारी आज मुझे दी और मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा पाऊँ। और मैं आदरणीय सारंगदेव साहब आपके लिए भी एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ, और वो सरप्राइज़ इसलिए भी है, मुझे नहीं पता आपने उस चीज़ को कहाँ पकड़ा, लेकिन अनायास कभी कभी प्रकृति ऐसा कुछ खेल खिलाती है। मैं आज के दिन, मुझे आज एक टॉक शो में रणथंबोर जाना था, लेकिन वहाँ सवाई माधोपुर में बाढ़ की स्थिति बनी, फिर अनिल जी का फ़ोन आया और सारा जिस कार्यक्रम में आने की भी स्थिति नहीं बन रही थी, उस सारी कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। ये शायद विधि का विधान होता है जो पहले से तय होता है और कुछ चीज़ें अपने आप स्वतः जुड़ जाती है। तो आज मैं दो तरह से परिचय के बीच में और अध्यापकों से भी कुछ बात करने के लिए अनिल जी ने कहा कि आज की अध्यक्षता भी आप लोगों, मैंने कहा अध्यक्ष तो आप हो, आप ही को अध्यक्षता करनी है। मैं चेयरमैन टीचर्स फेलिसिटेशन कमेटी के नाते ज़रूर को चेयरमैन के नाते अपनी बात कहूँगा। हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी जीवन यात्रा गांव से शुरू की। आप कोराबड़ के पास एक कछार नाम का एक छोटा सा क्षेत्र गांव है, उस कछार में एक किसान परिवार में पैदा होकर जब व्यक्ति अपने सपने संजोता है और ये विचार करता है कि मैं कुछ करूँगा, अपने उस व्यवहार को लेकर, अपनी उस संकल्पना को लेकर, सपनों को लेकर जब सारंगदेव साहब ने उदयपुर में प्रवेश किया तो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति बनूंगा, और कभी ये भी नहीं सोचा कि एक साथ 2 विश्वविद्यालय संभालूंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण आदरणीय कर्नल सारंगदेव साहब का है। जनार्दन राय नागर विद्यापीठ जो मानित विश्वविद्यालय, उसके आप कुलपति तो हैं ही। 2 जून 2012 को आपने वो पद संभाला और अब 24 आ गया, 12 इसमें और ऐड हो गए आपके, तो डबल हो गया मतलब काम आपका, और इसलिए आपने डबल जिम्मेदारी भी संभाली। आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयां मिली।
विद्या प्रचारिणी सभा के आप कार्य अध्यक्ष के रूप में भी अब सेवाएं दे रहे हैं। भोपाल नोबल्स के आप चेयरपर्सन हैं। कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में आप 2021 से कार्यरत हैं और शिक्षा और शोध आपने अब तक कई सारे स्टूडेंट्स को PhD दिलाई है। मेरा भी सौभाग्य कि मैं उसी राजस्थान विद्यापीठ से मुझे डॉक्टरेट की डिग्री वहाँ से मिली। और ये भी एक कोइंसिडेंस है कि सारंग देवत साहब और मुझे दोनों को डीलिट एक साथ एक ही लाइन में प्राप्त हुई। तो वैसे तो ये मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के संरक्षक के नाते आप कार्यरत हैं। 33 वर्षों से अधिक आप प्रशासन, प्रबंधन, शिक्षण और आपके नेतृत्व में जो राजस्थान विद्यापीठ है उसको A ग्रेड मिली हुई है। 2017 में सैन्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपको जिस प्रकार की कर्नल की मानद उपाधि दी गई वो भी हम सब के लिए गौरव की बात है। 53 से अधिक नए कोर्स आपने शुरू किए, 70 से अधिक PhD दी, 11 पुस्तकें, 5 मोनोग्राफ, 25 पेटेंट फाइल की, उसमें से 10 आपको प्राप्त हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 80 से अधिक सम्मेलन, जैसा भाई निर्मल जी ने अभी आपके बीच बहुत सी बातें उनके बारे में कही। आपको मदन मोहन मालवीय डायमंड अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान और समाज सेवा में आपने महिला समूह को 5000 से अधिक महिलाओं को इस माध्यम से जोड़ा है। मैं इस अवसर पर समस्त रोटरी परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। आज जो विषय हमारा महत्वपूर्ण, जिस विषय को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं और जो सरप्राइज मैं आपको देना चाहता हूँ आदरणीय सारंग देवत साहब को, कि मैं अनायास, चूँकि मैं किताबों का ही आदमी हूँ, किताबों के में ही खेलता हूँ, किताबों में ही रहता हूँ। रात 1 बजे भी घर जाऊँगा तो बिना 15 पेज पढ़े मुझे नींद नहीं आती। ये नशा सा है किताब का। तो मैं आज कल ही कुछ एक वांग्मय मंगाया प्रेमचंद का, जो अभी रिलीज हुआ, 24 किताबों का पूरा सीरियल। तो मैं एक बार उसको टटोल रहा था, ऐसे टटोलते टटोलते मुझे उस प्रेमचंद के उस वांग्मय में एक जगह मुझे एक नाम पढ़ने को मिला कि प्रेमचंद को जिन्होंने श्रद्धांजलि दी उसमें एक नाम आके अटक गया, जनार्दन राय। मैंने कहा ये कौन जनार्दन राय है, ये मैं देखूं इसको। तो मुझे उस जनार्दन राय वाले उस पेज को जब मैंने खोला और जब मैंने पढ़ा, मैं हतप्रभ था, मैं रोमांचित था। मैंने आज दिन तक किसी व्यक्ति की श्रद्धांजलि में ऐसे शब्द मैंने आज दिन तक नहीं देखे, और वो शिक्षकों पर कितने सटीक बैठते हैं। आपने शायद, मैं समझता हूँ सारंगदेव साहब आपने भी नहीं वो पढ़े होंगे, आपको ध्यान भी नहीं होगा कि प्रेमचंद से जन्नू भाई का बहुत रिलेशन रहा। 1933 आपको ध्यान में होगा, खैर आप वहाँ कुलपति तो आपको ध्यान में होगा। लेकिन वो 12 पेज मैं आज आपके लिए लाया हूँ, उसके पैसे मैं आपसे बाद में लूँगा, लेकिन वो 12 पेज मैं आपके लिए लाया हूँ। और जो शिक्षकों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षक क्या होता है, क्या वो भाव उसमें थे। जब 1933 में जन्नू भाई उनसे मिले तो उन्होंने जो एक पहली लाइन जो लिखी कि लेखक, कवि और अध्यापक हमेशा, लेखक, कवि और अध्यापक शरीर के बिना भी सदैव स्मृतियों में जिंदा रहता है। कितनी बड़ी बात है कि व्यक्ति चला जाता है, उसका शरीर चला जाता है, लेकिन वो स्मृतियों में जिंदा रहता है अपने कामों से, अपने गतिविधियों से। आप सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों के मन में सदैव बसे रहेंगे, ऐसे काम करके जाइए। जितना पवित्र हमारा जीवन होगा, जन्नू भाई लिखते हैं कि जितना पवित्र हमारा जीवन होगा उतना ही महान शिक्षक होगा। नग्न यथार्थ और नग्न आदर्श भ्रांतियां हैं। यथार्थ के नाम पर विकारों का चित्रण, जिस प्रकार से आज OTT प्लेटफॉर्म पर सिनेमा के माध्यम से यथार्थ के नाम पर गंदगी दिखाई जाती है, उस ये चित्रण चिंता का विषय कितने साल पहले जन्नू भाई लिख गए। दुख है पर सुख के लिए लालायित कौन नहीं है। हर व्यक्ति अपने सुख की कामना करता है, लेकिन जब शिक्षक एक बोध को जन्म देता है अपने विद्यार्थी के बीच, तो वो बोध की लो अंदर जल जाती है। वह लो जलाने का काम कोई करता है तो वो शिक्षक करता है।
आज अनिल जी ने पता नहीं ये सब कोइंसिडेंस है। मुझे कहा कि आपको ये सब देखना, मैं तो ये सप्लीमेंट्री पेपर की तरह लाया था, लेकिन उस बात को भी मुझे यहाँ कहने का अवसर मिला। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बातियाँ अनेक होती है, जन्नू भाई लिखते हैं, बातियाँ अनेक होती है, कोई जल्दी बुझ जाती है, कोई निरंतर जलती रहती है। जीवन के उस सतत प्रवाह को चेतन अवस्था में लाने का यदि कोई काम करता है तो वो शिक्षक करता है, वो शिक्षक करता है। भोगे हुए सत्यों का समावेश, जो सत्य भोगे जाते हैं उन्हीं का समावेश है। कहानियों का चित्रण, नाटकों का चित्रण, वो कभी काल्पनिक नहीं होते, वो समाज से निकले हुए पात्र होते हैं। उनके नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन रचना और सृजनात्मकता व्यक्ति के अनुभव के आधार पर निकलती है। आंखों से देखा जीवन अनुभव में परिवर्तित होता है तो अध्यापक प्रकट होता है। आप सब अध्यापक हैं, इसको नोट करिए कि आंखों से देखा जीवन अनुभव में जब परिवर्तित हो जाता है तो अध्यापक प्रकट होता है। एक बड़ा सुंदर वाक्य उसमें, उसी किताब में मैंने एक जगह पढ़ा कि प्रेमचंद जब किसी बड़े महासम्मेलन में गए, तब तक बड़ा नाम हो चुका था, वो बहुत बड़े बड़े उपन्यास, गोदान आपने पढ़ा होगा। अगर बूढ़ी काकी पढ़कर आपके आंसू झरझर नहीं आए तो इंसानियत क्या चीज़ है। नमक का दरोगा आपने पढ़ा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको कई बार जिक्र किया। वो जब पंडाल में पहुंचे तो किसी ने पहचाना नहीं। वो सिक्योरिटी गार्ड वाले क्या जाने, हम अपने अहंकार में रहते, कई बार हम भी वो सोचते हैं कि हमको कौन नहीं पहचानेगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो वो पैसे लेके कहीं और से आया हुआ, वो बाउंसर होता है, वो कहता है आपका पास कहाँ है, और तू हमसे कैसे पास पूछ रहा। लेकिन प्रेमचंद सहज थे, उस गार्ड ने उनको रोक दिया तो वो पीछे वाली पंक्ति में नीचे जाके बैठ गए। समारोह का प्रेमचंद नहीं आया, प्रेमचंद नहीं आया, पता पड़ा कि प्रेमचंद तो पीछे बैठे हुए। और जब समापन समारोह के बाद सब दौड़े, और मुंशी प्रेमचंद तो यहाँ बैठे हुए हैं, और सारी भीड़ उस तरफ दौड़ी, लेकिन उन्होंने उसकी शिकायत नहीं की। दिखावे के सम्मान से उदासीनता जो जीवन की संजीवता को दिखाती है, वो संजीदगी को दिखाती है, वो प्रेमचंद में थी। जन्नू भाई ने लिखा, आदरणीय सारंगदेव साहब, ये प्रसंग कि जब वो उनके घर में गए तो उन्होंने सोचा इतना बड़ा लेखक है, बड़ा घर होगा, लेकिन घर की विपन्न स्थिति देख के दुखी हो गए कि क्या है, थोड़े से बर्तन पड़े, अखबारों के ढेर पड़े हुए, कुछ कहानियों की किताबें पड़ी हुई, खुद के प्रकाशित किए हुए हंस के मैगजीन की कुछ टुकड़े पड़े हुए। उनका ये इतना बड़ा लेखक जिसका पूरी दुनिया में नाम और साधन इतने कम। नहाने गए, उसको बोला कि तुम्हारा 1 महीने का किराया, तुम उदयपुर से आए हो, 1 महीने का किराया तुम्हारा लग जाएगा, तुम मेरे यहाँ रहो। तो जन्नू भाई उनके घर में रहे। जब प्रेमचंद जी नहाकर बाहर निकले तो वो धोती उनके अंदर रह गई, तो वो जन्नू भाई अंदर गए और उन्होंने धोती ली और उसको धोने लगे, साबुन लगाने लगे। इधर से मुंशी प्रेमचंद ने देख लिया ये क्या कर रहा, दौड़े दौड़े शेर की तरह झपट्टा मारा। यह न चलेगा, भविष्य में कभी भी ऐसा पाप मत करना। आज हम अपना बैग उठाने में शर्म करते हैं। अध्यापकों को सीखने की आवश्यकता है। श्रम के प्रति समर्पण, जो श्रम है उसमें कैसी शर्म होनी चाहिए, ये जो समर्पण है, ये अध्यापक को सीखने की आवश्यकता है। तब जन्नू भाई ने कहा कि ये मेरी भक्ति और श्रद्धा है, मैं कैसे प्रकट करूं। तो मैंने आपकी धोती को धोकर मैंने वो श्रद्धा इसमें प्रकट करने की कोशिश की है। सेवा मेरे प्राण है, ये अभिव्यक्ति है। और हम सब रोटेरियन भी इस बात को, मैं अनिल जी से कह रहा था कि मैं न किसी व्यक्ति के लिए काम करता हूँ, न किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर काम करता हूँ, मैं संगठन के लिए काम करता हूँ। अगर रोटरी में मुझे कहेंगे कि आप इन कुर्सियों को भी साफ करना है, तो चूंकि रोटरी का मैं एक सदस्य हूँ, तो उन कुर्सियों को भी साफ करने में मुझे कोई शर्म नहीं होगी। संगठन तभी चल पाता है जब व्यक्ति समर्पण करता है। नरेंद्र मोदी को सबसे पहले संघ के कार्यालय में झाड़ू लगाने का काम दिया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध चित्र है कि मोदी संघ कार्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं। वहां से व्यक्ति खड़ा होता है। जो अभाव में जीता है वही बड़ा बनता है, जो वैभव में बनता है उसको जीवन के यथार्थ का पता नहीं चलता। ये जीवन का कटु सत्य है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते कि जीवन का आदर्श मजदूरी है। शरीर बीमार हो सकता है, दिमाग कभी बीमार नहीं होता। शिक्षक लोक संग्रही होना चाहिए।
लेखक, कलाकार, शिक्षक कभी नहीं मरते। हमारी रगों में वो शब्द सदैव गूंजते रहते हैं। मैं सम्मानित होने वाले सभी शिक्षकों को हृदय से रोटरी के इस विशाल प्रांगण में, रोटरी का एक वैभवशाली बड़ा उच्च इसका इतिहास है। ये बहुत गौरवशाली क्लब है, जिसके पहले राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों मिलकर एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन अभी भी ये बड़ा वाइब्रेंट क्लब है। आप सब लोग और भी रोटरी में सम्मान करते होंगे, लेकिन इस रोटरी के सम्मान का अपना एक महत्व है। आप सभी शिक्षकों को जो यहाँ सम्मानित होने वाले हैं, मैं उनको फिर से यहाँ अपने शब्दों से उनके जिसे कहते हैं कि अभिनंदन करते हुए मैं आदरणीय सारंगदेव साहब का भी अभिनंदन करूँगा। निर्मल जी ने एक बहुत बढ़िया बात जो मुझे सवेरे कही कि प्रदीप जी, एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा आप और मैं जैसे लोग हैं, हम रहे न रहे, हम सब हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। हमारा हस्तिनापुर रोटरी है। ये जो हमें काम कहेगा हमको करना है। पानी पिलाने का काम भी अपने को दे तो रोटरी के नाम पर वो भी करना है। वहाँ हमारा कोई स्वाभिमान और कोई अभिमान बीच में नहीं आड़े आता, और शायद यही एक वजह है कि रोटरी इतना बड़ा संगठन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सारंगदेव साहब कि आपने इस एक शिक्षक का परिचय शिक्षकों के समक्ष एक शिक्षक को देने का अवसर मिला। इसके लिए धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।